गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टडी में सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा में दी गई पाठ 11 लंका विजय का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। और आज हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे और कठिन शब्द अर्थों को लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ चुका है बच्चों, और आज हम लोग इस पाठ के कठिन प्रश्नोत्तर और कठिन शब्दों को के अर्थों को लिखेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे शब्द यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे अर्थ। शब्द और एक तरफ लिखेंगे अर्थ, ठीक है। कठिन शब्द में हमारा बच्चों लिखेंगे जैसे अहंकार, अहंकार, ठीक है। अहंकार का क्या मतलब होता है? घमंड। क्या होता है? घमंड, ठीक है। दूसरा लिखिए उतावला, उतावला का होता है उत्तेजित, उत्तेजित, ठीक है। अगला अनाथ, अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो, ठीक है। ध्वस्त, ध्वस्त मतलब नष्ट या नाश। ध्वस्त मतलब नष्ट होता है, यानी पूरी तरीके से खत्म कर देना, उसी को हम बोलते हैं नष्ट, ठीक है। इसके बाद ध्वजा, ध्वज, ध्वज मतलब क्या होता है? झंडा। ध्वज मतलब झंडा। तो अहंकार मतलब क्या होता है? घमंड। उतावला मतलब उत्तेजित। अनाथ जिसका कोई न हो। ध्वज का मतलब झंडा, ठीक है। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे बच्चों। इस पाठ के जो पहला प्रश्न है वो हमारा प्रश्न 1, लंका में, लंका में कूच, कूच मतलब वहां धमकने से पहले, लंका में जाने से पहले, कूच करने से पहले, सुग्रीव ने, सुग्रीव ने वानरों से क्या कहा? वानरों से, वानरों से क्या कहा? ठीक, वानरों से क्या कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लंका में कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों से कहा, सुग्रीव ने वानरों से कहा, क्या कहते हैं वो? कि सवाल हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। बोलते हैं वो कि युद्ध भयानक
युद्ध भयानक होगा। ठीक है, युद्ध क्या होगा? भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो क्या हो? शारीरिक रूप से बल हो, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ मतलब उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो ठीक हो, वही लोग क्या करेंगे? युद्ध में जाएंगे। ठीक है, स्वस्थ हो। जो दुर्बल, जो कमजोर होंगे, यानी जिसके अंदर बल नहीं होगा, जो दुर्बल है, ठीक, जो उनके वानर सेना दुर्बल होगी, वो क्या करेगी? यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए। ठीक है बच्चों, वो क्या बोलते हैं? जो युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो स्वस्थ हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जो दुर्बल हो वो यहीं रुक जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न दूसरा है हमारा, प्रश्न दूसरा है हमारा कि विभीषण ने रावण को क्या समझाया? क्या समझाया ना? विभीषण जो होता है वो रावण को क्या समझाता है? तो इसका उत्तर लिखिए। विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा, क्या कहते हैं? समझाते हुए कहा, क्या कहते हैं? आप सीता को लौटा दें। आप सीता को लौटा दें। ठीक है, सबका कल्याण इसी में है। सबका कल्याण इसी में है, इसी में है। ठीक है, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है।
सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। वे आक्रमण नहीं करेंगे। किसको बोल रहे हैं? वे मतलब राम की सेना को बोल रहे हैं। ठीक है, वे आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमारा, अंगद किसका पुत्र था? अंगद किसका पुत्र था? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे अंगद बाली का पुत्र था। अंगद किसका पुत्र था? अंगद बाली का पुत्र था। अगला प्रश्न है चौथा, विभीषण कौन था? विभीषण कौन था? तो क्या लिखेंगे? विभीषण रावण का क्या था? वो रावण का भाई था। रावण का भाई था। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 5वां, जब रावण के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? एकदम टूट जाता है। ज्येष्ठ पुत्र उसका कौन था? मेघनाथ ना। तो प्रश्न 5वां है, लिखेंगे कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण की क्या दशा हुई? रावण की क्या दशा हुई? तो क्या दशा होती है? इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, मेघनाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की मृत्यु से अपने ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा। अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के बाद
अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण एकदम टूट गया। रावण एकदम टूट गया। ठीक है, और वह विलाप करने लगा। विलाप करने लगा, क्या करने लगा? विलाप करने लगा। ठीक है, मूर्छित हो गया। विलाप करने लगा और मूर्छित मतलब बेहोश, और मूर्छित हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी ना। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ वह क्रोध में बिलबिलाता हुआ बोला। क्रोध में बिलबिलाता हुआ बोला। क्या बोलता है कि लंका क्या हो गई है? अनाथ हो गई है। लंका अनाथ हो गई। लंका क्या हो गई? अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब उसका कोई सहारा नहीं। ठीक, अब उसका कोई सहारा नहीं है। ठीक है, लंका अनाथ हो गई है, अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र मतलब युद्ध की भूमि में, रण क्षेत्र में जाऊंगा। ठीक है, वो क्या बोलता है? मैं अब स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा, क्योंकि लंका क्या हो गई है? वो अनाथ हो गई है। वो बहुत बिलबिलाता है, बहुत क्रोध होता है। जब मेघनाद की मृत्यु हो जाती है तो रावण क्या होता है? एकदम क्रोधित हो जाता है और गुस्से में बहुत बड़बड़ाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पाठ से कितने प्रश्न उत्तर किए बच्चों? 5। पहला प्रश्न हमारा क्या था कि लंका में कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों से क्या कहा? क्या कहा था कि हमें कूच करने से पहले ऐसे सैनिकों का चयन करना होगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जो दुर्बल होंगे सैनिक वो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था? विभीषण ने रावण को क्या समझाया? विभीषण रावण को क्या समझाता है? वो बोलता है कि आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है ना। सीता मिल जाएगी तो वे हमारे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी राम की सेना को वो बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न था बच्चों, अंगद किसका पुत्र था? तो अंगद बाली का पुत्र था।
विभीषण कौन था? विभीषण रावण का भाई था। ठीक है। उसके बाद मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण की क्या दशा हुई? तो जब मेघनाद की मृत्यु हो जाती है तो अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा। विलाप मतलब होता है रोना। मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। वह क्रोध में बिलबिला उठा और बोला, लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अपने अगले चैप्टर को लिखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।